हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसे कि आज का टॉपिक जो है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टॉपिक है भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति, ठीक है। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व राज्य के, और उसके बाद ये आता है फंड मूल कर्तव्य, ठीक है। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है। हालांकि देखिए, मूल कर्तव्य जो है ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़े गए, ठीक है। तो उस टाइम तो मूल कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये आवाज़ जरूर उठी कि नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, तो अगर उनका हनन हो जाए तो नागरिक जो है सामने आ जाता है और तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मूल कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के वो भी होने चाहिए, ठीक है। कि राज्य के प्रति क्या मूल कर्तव्य हैं देश के प्रति नागरिकों के, वो भी शामिल होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक तरफा एक अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन आपके जो कर्तव्य हैं देश के प्रति उनका उनका आपको ज्ञान है ही नहीं, तो इसलिए मूल कर्तव्य को लाने की बहुत ज़रूरत पड़ी। और वैसे भी जो मूल कर्तव्य है वो मूल अधिकार दोनों जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, अविभाज्य हैं, ठीक है। तो दोनों की जो कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, ठीक है। तो उसे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्रोत क्या है इसका मूल कर्तव्य का, ठीक है। मूल अधिकार का स्रोत अमेरिका था, ठीक है। नीति निर्देशक का तत्व का स्रोत जो था आयरलैंड था। उसी तरह मूल कर्तव्य के स्रोत की बात करें तो यह रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, ठीक है। देखिए, उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है, ठीक है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है, ठीक है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग, स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। अब बात कर लेते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी की सिफारिश से फंडामेंटल ड्यूटीज़
संविधान में जोड़ी गई। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, 1976। ठीक, याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1976 अगर आपको याद है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। ठीक है, तो समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग पाठ होना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। तो केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू करा। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग फोर्थ का को जोड़ा गया। ठीक है, फोर्थ का इसमें, ठीक है, जिसमें उस टाइम 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट 86वां संशोधन किया तो उस टाइम 11वां जुड़ गया। तो इसमें नए भाग में केवल एक अनुच्छेद जो है उनका क जोड़ा गया, जिसमें पहली बार नागरिकों के मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया। और देखिए, इसमें देख लीजिए एक छोटी सी चीज, यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो देखिए, अब सीधे हम चलते हैं कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं, टोटल 11, उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, पहला कर्तव्य देख लीजिए, संविधान का पालन करे। ठीक है, पहले संविधान की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद दूसरा कर्तव्य देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा है, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो ये नीति निर्देशक तत्व में भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करे। नौवा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका कर्तव्य होना चाहिए, जो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और जो ये अंतिम है, ये 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 11वां, इसमें बोला है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर था, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया, और इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, जितने मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करें, उससे बनाएं। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो अब सीधे शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति से। ठीक है, भाग 5 में जो है संघ, उसमें जो कार्यपालिका का पहला नाम है वो है राष्ट्रपति, वहाँ से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।